हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल की सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों से फिर से बात करने के लिए आ गई हूँ। आज आपको थोड़ा सा कैमरा ऐसे दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं दिख रही हूँ ना, मेरी बात सुनाई दे रही है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही तो चाहिए। तो मैं आप लोगों को अपने टॉपिक की तरफ आगे ले चलने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, अगर अच्छा लगता होगा तो मुझे रेड हार्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आज बहुत ही ख़ास वीडियो है। आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से मोटिवेशनल वीडियो ही लाई हूँ। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। हमें हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपना साथ दीजिए, जिससे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमारी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी चली जाएगी, आप तक पहले जाएगी, आप लोग पहले देखिएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो चलिए, मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाती हूँ और आप सभी को अपने टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ। आज जो मैं बात आपसे करने के लिए आई हूँ ना, शायद आज की बात हमारी सुन के आप लोग भी जागरूक हो जाइएगा और आलस आज के दिन से तो छूट जाएगा सभी का, क्योंकि सभी को आलस आता है, सभी इंसान ही है ना। हमें भी आलस आती है। तो कभी कभी ये सोचते हैं नहीं, आलस आना अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपना काम करना है तो बस करना है, हमारे सिवा और कोई करेगा ही नहीं, हम ही को करना है, तो करने के लिए उठ जाते। ऐसा सोचने के बाद खुद अपना काम को कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। आप लोग को भी अगर अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियो को सुनिएगा और आज से आलस करना छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आलस करना हकीकत में बहुत बुरी बात है। आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से क्या होता है ना, वो काम काम खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप उसी काम में फंसे रहिएगा। और जो भी समझिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो काम आपका वेस्ट हो जाता है और आप आलस के चक्कर में वहीं के वहीं पड़े रह जाते हो और काम भी नहीं हो पाता है। तो आलस तो करनी ही नहीं चाहिए, मैं सभी से बोलती हूँ, क्योंकि आलस सभी को आता है, मुझे भी आता था। तो मैं सोचती थी ना, मेरा काम है, मुझे क्यों करना है, कि अगर मैं नहीं करूँगी तो वो काम पड़ा का पड़ा रह जाएगा, इसलिए क्यों ना कर लो, फिर रेस्ट करूँ। ऐसे करने से क्या होता है ना, काम हो जाता है, उसके बाद रेस्ट करने की टाइम भी मिल जाती है। मैं सभी से बोल रही हूँ, हम अपनी पर्सनल राय शेयर की हूँ, तो आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। और चलिए, मैं आप लोगों को मेन टॉपिक की तरफ लेके चलती हूँ। क्या मैं आप लोगों से आज बात करने के लिए आई हूँ? तो आज का मेरा बात जो है, आलस नहीं करना है, आप लोगों को बताई हूँ और थंबनेल से भी पता चल गया होगा आप लोगों को। तो बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाना चाहूँगी, बिल्कुल ही आसान वर्ड में समझाना चाहूँगी। तो उसको मैं आप लोग को पहले एक कहानी के थ्रू सुना देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा समझने में। समझ लीजिए, किसान एक किसान जब एक किसान था, यूँ समझिए, और उसके खेतों में फसल लगा हुआ था। जब फसल छोटा था तब की मैं बात बता रही हूँ, और उसी में से एक गौरैया, जिसे चिड़िया बोलते हैं हम लोग, उसे अपने गांव की लैंग्वेज में चिड़िया ही बोलते हैं। जो छोटा छोटा वाला चिड़िया होती है ना, उसको, उसका छोटा छोटा बेबी भी होता है, चू 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 करता है। तो वो चिड़िया उस खेत में अपना घोंसला लगा लिया, और घोंसला धीरे धीरे ऐसा लगा लिया कि वो एक घर टाइप से अपना बना लिया और उसी में रहने लगा। उसमें रहते रहते उसमें उसके 2 अंडे हुए। अंडे से फिर चिड़िया निकल गई, और धीरे धीरे उसके बच्चे, जो चिड़िया थी, बड़ा होने लगी। तो एक दिन उसकी जो वो चिड़िया माँ थी, वो गई खाना लाने के लिए उसके लिए। उसके बाद उधर से आती है तो देखती है कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। आपको भी समझ नहीं आ रहा है ना? आप प्लीज़ बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखिएगा वीडियो को, लास्ट में आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। फिर वो जब वहाँ से उसके लिए दाना वगैरह लेके आती है तो पूछती है, क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों डरे हुए हो? तो वो उसके 2 बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं, माँ, आज किसान आया था खेत पे
और बोल रहा था फसल बड़ा हो गया है। तो गौरैया बोली कोई बात नहीं, डरो मत, हम हैं ना। फिर नेक्स्ट डे हुआ, फसल उसका काटने का टाइम हो गया, धीरे धीरे टाइम निकलता गया। और जब फसल काटने की टाइम आई ना, तो फिर किसान खेत पे आया था उस दिन, जिस दिन उसकी माँ गई हुई थी खाना लाने के लिए अपने बच्चों के लिए। और अभी उसका बच्चा उड़ने के लिए भी नहीं सीखा था, अभी छोटा ही था। धीरे धीरे ही पंछी उड़ता है, छोटा पंछी तुरंत नहीं उड़ने लगता है, आप लोगों को मालूम होगा। उसकी माँ खाना लेके आई, फिर से उसके बच्चे गौरैया डरा हुआ था, दोनों बच्चे। फिर उसकी माँ उससे पूछा क्या हुआ बच्चों, तुम क्यों डरे हुए हो। तो फिर वो वही बोला, माँ आज किसान आया था और बोल रहा था अब फसल काटने का टाइम हो गया है। फिर उसकी माँ वही बात बोली, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे फिर टाइम व्यतीत होते गया। कुछ दिन बाद फिर से किसान आया, उसी दिन जिस दिन उसकी माँ उसके लिए खाना लाने के लिए गई थी। खाना लाने के लिए तो हर दिन जाती है ना, लेकिन उसी टाइम आता था जिस टाइम वो जाती थी। फिर से वो शाम हुआ, वो आई अपने बच्चों के लिए खाना लेके। फिर से उसके बच्चे डरे हुए थे, तो फिर से बोला क्या वो बच्चों, तो बोला माँ आज फिर से किसान आया था और बोला था कल हमारे बेटे आएंगे फसल को काटने के लिए। गौरैया बोला चिंता मत करो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। फिर दिन ऐसी तरह से व्यतीत हो गया। फिर उस दिन आया किसान जिस टाइम उसकी माँ गई हुई थी खाना लाने के लिए। फिर से अपने बच्चों से वही सवाल की हुआ, जैसे हमेशा हो रहा था वैसे ही बात कर रहा था। तो पूछी बोलो क्या हुआ, तो कुछ नहीं। तो बोला बोलो क्या हुआ। तो वो फिर बताया माँ आज किसान आया था और बोला था कल से मज़दूर को लगाएंगे फसल काटने के लिए। वो फिर बोला चिंता मत करो, रहने दो। फिर नेक्स्ट डे हुआ, फिर वही कहानी उसी प्रोसेस से चलता आ रहा था। फिर उसकी माँ गई, किसान आया। फिर गौरैया अपने बच्चे के पास आई, फिर बोली क्या हुआ। तो उसके बच्चे ने जवाब दिया आज इस बार कुछ नहीं माँ, किसान तो फिर ऐसे ही आता है, ऐसे ही बोल के जाता है, कुछ नहीं करता है। चिड़िया बोली बताओ क्या बोला है आज। तो गौरैया के बच्चे ने गौरैया को बताया माँ आज किसान बोला है कल हम खुद से आके इसकी कटाई करेंगे, अपने बेटे के भरोसे रह के देख लिए। तब तक उसके बच्चे उड़ने के लिए सीख गए थे। और इतना टाइम के बाद तो गौरैया ने बोला अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा, अपना स्थान दूसरा जगह बनाना होगा, बदलना होगा, अपना घोंसला कहीं और लगाना होगा, क्योंकि अब किसान खुद से आएगा और इसका कटाई करेगा। और हकीकत में यही हुआ, वो बच्चा उड़ने लायक हो गया था। माँ उसकी गौरैया को लेके उड़ के अपने दूसरे जगह स्थान बना लिया। और उस दिन फिर सुबह हो के आया तो क्या देखा, किसान ने अपना अनाज जो भी लगाया था उसका कटाई कर रहा था और बोल रहा था कि पहले हम अपने बच्चे के भरोसे रहे, बेटा की भरोसा रहे, फिर मज़दूर के भरोसे रहे। इस तरह से हमारा अनाज का बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गया और शायद आलस करने की वजह से हमारी आज बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और हम आलस करके बहुत बड़ी गलती कर दिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी को आलस नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को इस तरह से बताई हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छा लगे। मुझे यही चीज़ टॉपिक सही लगा आप लोग को बताने के लिए, तो मैं यही बताई हूँ। आप लोगों से भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कोई भी काम को करिए तो आलस मत करिए, विदाउट आलस के कीजिए। अगर आलस आप में है तो उसे निकालने की कोशिश कीजिए। मैं खुद से भी बोल रही हूँ, आपको पता है ना, मैं जब आप लोगों को बोलती हूँ तो वो उस चीज़ से मैं भी कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ और फॉलो भी करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप आलस कीजिएगा तो आपका आधा से ज़्यादा मतलब 75% काम बेस्ट होंगे, आप बहुत कम ही काम को समेट पाइएगा। ऐसा होता है, आलस करना बहुत बुरी बात है, आलस किसी को नहीं करना चाहिए। आपको एक ये 5 मिनट वाली भी कहानी पता है ना, एक बहुत टाइम लगेगा बोलने में बट मैं शॉर्टकट में आप लोग को बता देती हूँ।
एक बच्चा था वो पर डे स्कूल जाता था, लेट ही जाता था। तो उसकी माँ हमेशा बोलती थी बेटा उठ जाओ टाइम हो गया, तो वो बोलता था माँ अभी कहाँ, अभी तो 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, 1 घंटा बाकी, आधा घंटा बाकी, 10 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी है, 5 मिनट बाकी। इस तरह से करते, 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 करते जब 10:05 हो जाता था ना तब उठता था। और लेट तो ऑलरेडी हो चुका है, 5 मिनट जाने में भी लग जाएगा, 20 मिनट, 25 मिनट, और वहाँ जाके फिर आधा घंटा लेट जाता था। रीज़न 5 मिनट में हो जाएँगे रेडी, 5 मिनट में हो जाएँगे रेडी, बाकायदा वो 5 मिनट और लेट ही उठता था। हर रोज़ स्कूल जाता था, सब लोग उसे देखता था कि जैसे-तैसे स्कूल आ जाता है और हमेशा लेट आता है, तो उसको बोला गया ऐसा क्यों करता है। और उसकी माँ भी बोलती थी, तो वो उठता था और बैग लेता था, निकल जाता था स्कूल, क्योंकि ऑलरेडी उसको लेट हो जाता था। तो वो वजह क्या था, उसका आलस। एक दिन उसके टीचर ने उसे बहुत पीटा कि अगर तुम कल इस टाइम नहीं आएगा ना स्कूल, तो कल से तुम्हारा नाम काट के स्कूल से हम हटा देंगे और ये ज़िला में कहीं भी तुम्हारा एडमिशन होने नहीं देंगे। इस चीज़ का उसे डर था। और उस दिन घर आया तो उसके पेरेंट्स यानी कि मम्मी-पापा भी उस दिन उसको बहुत डाँटे कि अगर कल तुम टाइम से स्कूल नहीं जाएगा ना, तो पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे किया तो उसे इतना डर लगा कि अगले दिन वो आधा घंटा स्कूल खुलने से पहले ही जाके बैठ गया। उसके बाद जब सारे बच्चे स्कूल के आए तो वो क्लास जाने के बाद खेलने-वेलने के लिए गया, प्रेयर ग्राउंड में गया, तो उसे बहुत अच्छा लगा कि अरे यार! पढ़ाई होने से पहले यहाँ पे प्रेयर होता है, प्रेयर से पहले सारे दोस्त आते हैं, आपस में बात करते हैं। तो हम कितना बुरे लड़के थे जो आलस के चक्कर में ये सारे टाइम को वेस्ट किए। कल से अब आलस नहीं करना है और हमें अपना टाइम पे आना है। तो इसीलिए कहते हैं आलस करना बहुत बुरी बात है। आलस करने से आपके साथ अच्छा नहीं घाटा ही होता है। आप फ़ायदे में नहीं रहोगे, नुकसान में ही रहोगे। तो प्लीज़ आलस मत करिएगा। हमारा आज का टॉपिक यही था और समझाने का भी पर्पस यही था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और हमें खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। मैं अपना इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बस जाते-जाते फिर से वही बोलूँगी कि प्लीज़ जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा वो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, अपना साथ, आशीर्वाद, दुआ बनाए रखिएगा। और जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा अपना साथ बनाए रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिएगा, करना ना भूलिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, ऑल लव यू। आलस करना बुरी बात है, आलस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। आलस कीजिएगा तो खुद ही पछताइएगा। तो आप लोग आज से ठान लीजिए कि आलस नहीं करना है और अपने काम के प्रति सजग रहना है, सतर्क रहना है। क्यों ना टाइम से पहले 5 मिनट काम हो जाए वो अच्छी बात है, लेकिन टाइम से 5 मिनट लेट होना थोड़ा लेट होता है, सभी लोग में लेट होता है। अभी ठंड की मौसम चल रही है जैसे आप लोग को बता दूँ, तो लेट तो हो ही जाता है, सभी लोग से लेट होता है। लेकिन कोशिश रहता है कि क्यों ना 5 मिनट नहीं 15 मिनट 20 मिनट पहले कर लिया जाए तो और अच्छा लगेगा। तो आप सभी से भी मेरा यही चाह है, यही उम्मीद है कि आप लोग भी समझिएगा और आलस छोड़ दीजिएगा। जो जैसे करना है बस खुद करना है, खुद ही देखना है। आलस नहीं करना या करवाना भी है तो आलस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। खुद के काम में खुद में नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिली ही होगी, हमारी उम्मीद, क्या विश्वास है। तो चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बाय बाय, ऑल लव यू।